हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो अपडेटर। आज हम बात करेंगे एक मल्टी बैगर पेन स्टॉक की जो आता है अंडर ₹30। आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर। ये रिन्यूएबल पावर जनरेशन सेक्टर से बिलोंग करता है और ये एक स्मॉल कैप का स्टॉक है। फिर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, वो है ₹2236 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं ओरिएंट ग्रीन पावर के फंडामेंटल एनालिसिस की। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करें, वो चल रहा है अभी 22.80 रुपीज़। और फिर हम इसका मार्केट कैप देखें, वो है अभी ₹2236 करोड़। फिर अगर हम इसके पीबी रेशो की बात करें, वो है 2.68। उसके बाद अगर हम इसका पीई रेशो देखें, वो है 25.55, एवरेज है यानी पी रेशो। और हम इंडस्ट्री पीई की बात करें, वो है 22.70। फिर अगर हम डेब्ट टू इक्विटी की बात करें, वो है 1.01। फिर हम अगर ईपीएस की बात करें यानी अर्निंग पर शेयर, वो है ₹0.75। और अगर हम इसके आरओई की बात करें, जो कि एवरेज ही है 5.15%। फिर अगर हम इसके स्टॉक की बुक वैल्यू देखें, वो है 8.52 रुपीज़। फिर अगर हम फेस वैल्यू देखें, वो है 10 रुपीज़। कुल मिला के देखें तो फंडामेंटल्स के एवरेज हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे ओरिएंट ग्रीन पावर के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स की। अगर टोटल इनकम की बात करें, वो जून 2023 क्वार्टर में थी 79 करोड़ और सितंबर क्वार्टर में बढ़ करके हो गई 124 करोड़, यानी एक अच्छा खासा जंप है टोटल इनकम में। और फिर अब कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, वो था जून क्वार्टर में 48 करोड़, जो कि सितंबर 2023 क्वार्टर में घट करके हो गया 29 करोड़, यानी कि कंपनी के एक्सपेंस घटे हैं। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है कि एक्सपेंस कम हुए हैं। फिर अगर हम EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की बात करें, वो जून क्वार्टर में 30 करोड़ थे और सितंबर क्वार्टर में अच्छा खासा इसमें स्ट्रॉन्ग जंप आया और हो गया 94 करोड़। फिर अगर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें, वो जून क्वार्टर में सिर्फ 9 करोड़ थी, जो कि सितंबर 2023 क्वार्टर में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई इसने। और नेट प्रॉफिट इसका बढ़ करके हो गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75 करोड़। यानी कि देखें तो इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, इनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम ओरिएंट ग्रीन पावर के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अगर हम इसमें जैसे 4 कैटेगरी की बात करेंगे, प्रमोटर, FII, DI एंड पब्लिक। प्रमोटर्स के शेयर की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में इनकी होल्डिंग रही है 32.48%। और अगर हम दिसंबर क्वार्टर देखें तो जो कि इन्होंने डिक्रीज करी अपनी होल्डिंग और हो गए 29.42%। फिर अगर हम FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनकी होल्डिंग देखें, वो सितंबर क्वार्टर में 0.82% थी, जो कि दिसंबर 2023 क्वार्टर में थोड़ी सी इंक्रीज हुई और हो गई 1.29%। यानी FII ने अपनी होल्डिंग इसमें थोड़ी सी इंक्रीज करी है, तो ये स्टॉक के लिए थोड़ा पॉजिटिव है। फिर अगर हम DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, इनकी होल्डिंग सितंबर 2023 क्वार्टर में 2.74% थी और दिसंबर 2023 क्वार्टर में 2.73% हो गई है। यानी कि देखें तो कुछ खास चेंज नहीं आया है DII की होल्डिंग में। फिर अगर हम पब्लिक की बात करें यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स, इसने सितंबर क्वार्टर में इसमें 63.96% की होल्डिंग देखी गई थी और दिसंबर क्वार्टर में बढ़ करके हो गई 66.55%। यानी पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग इसमें इंक्रीज करी है, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। यानी कि कुल मिलाकर देखें जो FII है और पब्लिक है, उनकी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है और DII की ऑलमोस्ट सेम है और प्रमोटर की थोड़ी सी घटी है होल्डिंग। यानी देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका अच्छा ही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ओरिएंट ग्रीन पावर के स्टॉक के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न। हम देखें तो लास्ट 1 ईयर में इसने 129% के एक अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। जैसे कि हम ग्राफ में भी देखें तो अप्रैल के बाद इसमें धीरे धीरे स्टॉक में मोमेंटम अच्छा हुआ था, तेज़ हुआ था और जुलाई के आसपास इसमें अच्छी खासी तेज़ी आई थी। जुलाई और अगस्त में इसने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी। देन उसके बाद ये थोड़ा सा स्टेबल रहा था स्टॉक। देन उसके बाद नवंबर से फिर इसमें एक अच्छा उछाल आया था और दिसंबर में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई इस स्टॉक की और अब जनवरी में भी ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रहा है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए अब देखते हैं ओरिएंट ग्रीन पावर के स्टॉक के लास्ट 5 ईयर के रिटर्न्स। लास्ट 5 ईयर में इसने एक अच्छे खासे मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, यानी 358% के रिटर्न्स दिए हैं इसने लास्ट 5 ईयर्स में। और अगर ये मोमेंटम और भी ऐसे अच्छा चलता रहा तो पॉसिबिलिटी है कि अगर ये स्टॉक 25 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करता है तो ये स्टॉक 35 रुपीज़ तक के लेवल्स लॉन्ग टर्म में शायद दिखा भी सकता है। और दोस्तों ये वीडियो हमने सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, हम किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने की एडवाइस नहीं देते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो अपडेटर।